यहाँ पे एक अजीब किस्म का दिली सुकून हासिल हुआ जब हमने गरीबों के रोटी दी, उनको सालन परोसा, तो एक बड़ा अच्छा एहसास हुआ। क्योंकि आम तौर से खाना जो हम लोगों में परोसा जाता है वो एक मजलिस बैठती है और खाना परोसने वाला परोस देता है, लेकिन आज हमने अपने हाथ से परोसा तो उसका एक अजीब हमको लज्जत महसूस हुई। ऐसा लगा कि हमारे गुनाह धुल रहे हैं। एक होती है शजरकारी और एक होती है खिदमत गुजारी। तो खिदमत गुजारी का बेहतरीन नमूना ये। शजरकारी तो एक बहुत ही पर्यावरण को फ़ायदा देने वाली एक चीज़ है। घरों में भी लोगों ने शजरकारी करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। घरों में भी पौधे लगाना चाहिए, घरों में भी ऐसे पौधे लगाने चाहिए जो फलदार हो, ताकि लोग उससे फ़ायदा उठा सकें। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर जो पौधा कोई लगाता है उसका फ़ायदा किसी भी शख्स को मिलता है तो जब तक पौधा रहेगा जब तक उसको सवाब मिलते रहेगा। मसनद अहमद की हदीस है वो। जी, पहले नज़र में तो बहुत अच्छा लगा जब आके यहाँ देखे कि गरीब गुरबा को खाना खिलाना है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। शजरकारी भी है और खिदमत गुजारी भी है, दोनों का सवाब हमेशा हमेशा मिलते रहेगा सभी को, आपको भी, हमको भी, सबको जो भी इसमें शरीक है। माझं नाव रामराव चोपडे, मी बापूनगर नागपूर इथे राहतो। माझी संस्था आहे, अध्यक्ष आहे मी, सेंट्रल अर्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी। 37 वर्षापासून संस्था सुरू आहे आणि चांगल्या प्रकारे सुरू आहे। आणि जेव्हापासून मौलानाजींसोबत संबंध आला तेव्हापासून त्यांचे जे जनकल्याणार्थ इतना दिल को छू लेने वाली जो उनकी योजना चल रही है, और उन्होंने मैंने जो देखा हूँ कि उनमें उस बात का, वो जो भी कार्य कर रहे हैं उस बात का थोड़ा सा भी वो अपने आप में गर्व महसूस नहीं करते या समझते नहीं कि मैं कुछ तो भी कर रहा हूँ, अतिरिक्त कर रहा हूँ, ऐसा कुछ वो समझते नहीं है। तो उनकी जो मानवता के हिसाब से जो सेवा चल रही है, तो उनके लिए उसकी वजह से हम इतने प्रभावित हुए कि जो कोई भी इस दुनिया में जो भी मजहब है और जो भी मजहब है, ये सभी मजहब का मूल तत्व जो है वो मानवता का उत्थान है, मानव जैसा रहे। और ये मौलाना जी का जो हम कार्य देख रहे हैं, तो ये कोई एक प्रकार विशिष्ट प्रकार के मजहब के लिए नहीं दिखते आ रहा है। ये एक मानवता उसके मूल में दिखने में मुझे आई, इसलिए मैं बहुत ही इसमें प्रभावित हो गया। तो इस वजह से क्या है कि यही बात जो है हर इंसान में होनी चाहिए। इंसान है, हर इंसान का, चाहे कोई भी मजहब हो, हर इंसान का ब्लड लाल कलर का ही होता है, कोई पीला हरा नहीं होता। ये तो सिंबॉलिक है कि इनका हमने क्या करे, हमने तो कलर भी पंजाब में बांट दिए। सबसे बड़ी बात तो ये कर दी है। तो हम खून क्यों नहीं बांट सके अभी तक के, हवा क्यों नहीं बांट सके अभी तक के, सूरज क्यों नहीं बांट सके अभी तक के, पानी क्यों नहीं बांट सके? लेकिन वो हमारे हाथ में नहीं, इसलिए नहीं बांट सके। लेकिन जो बातें हमारे हाथ में हैं उसी को हम कलर में बांट दिए, इसका कलर ये और उसका कलर ये। हालांकि सभी मानव का कलर एक ही है, खून का कलर एक ही है, सबके लिए हवा एक ही है, पानी एक ही है, सूरज एक ही है। तो एकता में ही ये सब बातें हैं। फिर भी एक हमारी सिंबॉलिक है कि भाई कोई कौन से कपड़े पहनता है, कोई काली टोपी पहनता है, कोई सफ़ेद टोपी पहनता है। तो ये अपना अपना एक बताता है कि हम इस संप्रदाय से है। ये होने के बावजूद भी मौलाना जी का जो कार्य है, अभी इसके पहले मौलाना जी जो सर्वधर्म पंथ समुदाय वालों का जो उन्होंने सम्मेलन लिया, तो ये तो बड़ी एक अनोखी बात है। ये तो अनोखी बात है। ये कट्टरवाद की बात हो ही नहीं सकती, और जो कट्टरवादी है वो उसका जो प्रिंसिपल ये हो ही नहीं सकता। तो इनका जो मेन जो दिखा है हमको कि मेन जो है ये मानवता दिखी, और मानवता दिखने के कारण हम सबसे बड़े प्रभावित हुए। जबकि हम श्री गुरुदेव सेवा मंडल से आते हैं,
जैसा हमारी भगवी टोपी है, महाराज ने दिया। अब भगवा कलर का इसका मतलब ये है, भगवी क्यों? तो भगवा का मतलब ये है कि मतलब त्याग, सैक्रिफाइस, ये करना उसका मतलब है। किसके लिए? मानवता के लिए सैक्रिफाइस करो। अपने कबीले के लिए, अपने कुटुंब के लिए तो सभी करते हैं, लेकिन मानवता के लिए समर्पित हो जाओ। इसी वजह से वो लोग भी हमको अपना मानते हैं, इसलिए कि हम उनको सब अपना मानते हैं। कि हमारा राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज जी का तत्व ज्ञान ही है कि मानवता जहाँ जहाँ भी है वो सब अपने हैं। इसलिए हम वो सबको अपनाते हैं, अपना मानते हैं, गले लगाते हैं। तो यही तो सबसे बड़ी इंसानियत है और यही मानवता का मेन प्रिंसिपल है। तो ये जो बात है मूल, तो ये हमने आदरणीय मौलाना जी में देखा। बड़ी अचरज की बात है और मैं बड़ा गर्व से कहता हूँ कि बहुत ही कम, बहुत ही बिरले, हमारी भी इसमें बहुत ही बिरले मौलाना जैसे आदमी मैंने देखा हूँ। कोई शिकन नहीं उनके चेहरे पे, कोई पहचान नहीं पाएगा कि मौलाना जी का इतना बड़ा कार्य है, समझ नहीं पाएंगा इतना उनका। क्या बताऊँ मैं स्तुति नहीं कर रहा हूँ। मेरा नाम चोपड़े है, मैं चौपड़ता नहीं, मैं खरबूज बनाता हूँ। मैं सुस्ती नहीं करता। जो असलियत है वो असलियत बयां कर रहा हूँ, जो भी है। तो उनका जो कार्य है बहुत बड़ा मानवता का कार्य है और मानवता का कार्य जिन जिन लोगों ने किया है वो सब बड़े हुए हैं और उनमें बड़प्पन का कुछ भी थोड़ा सा भी लवलेश हमको दिखने में नहीं आया। तो यही तो बड़ी सबसे बड़ी खासियत है ना, बड़प्पन की खासियत तो यही है। तो उनको क्या कहे, वो एक प्रकार से मैं तो ये कहूँगा कि यही गुण धर्म, यही क्वालिटी जो हमारे हिंदू समाज के या बाकी समाज के इसमें जो दिखती है, त्यागमय भूमिका, जिसको हम संत बोलते हैं, संत बोलते हैं, यानी जिनका जीवन त्यागमय होता है और जो सब मानवता के कल्याण के लिए अपना जीवन व्यतीत करते हैं, यही बात हमने मौलाना जी में देखी है। और मैंने मौलाना जी को मैंने कहा भी है कि आप जो है तो आप केवल एक किसी मजहब के मौलाना वगैरह तो नहीं है, आप उसके ऊपर है, उसके ऊपर है। मौलाना तो केवल मस्जिद तक का है। मौलाना जी जो है, मौलाना जो बात है, मौलाना जो वर्ड है, शब्द है, ये मस्जिद तक के है, लेकिन आप उसके भी पार है। ये मैं अब क्या है कि जो मुझे लगा, मेरे अंतरात्मा की जो आवाज़ हुई वो मैंने सहज उनके सामने बोल दिया कि भाई आपका जो कार्य है ना, ये बड़े महान संतों का कार्य, जो महान संतों ने जो कार्य किया है वो कार्य आप कर रहे हैं। आप मामूली इंसान नहीं हैं। भले इंसान तो जो भी है संत है वो तो अपने जैसे रहेंगे, बस उसी हिसाब से मौलाना जी भी है। अब जो देख रहे हैं ना, तो सही में मैं बहुत ही गदगद हुआ हूँ। और जब से भी उनका मेरा संपर्क आया तो इतनी बड़ी खुशी हुई कि ये बहुत ही आत्मा नहीं है, ये महाआत्मा है, यह आत्मा नहीं है। और महात्मा जो है वो भी ये सब काम कर सकती है। आत्मा तो हमारी है, हम नहीं कर सकती। ये महात्मा जिनकी महान आत्मा होती है वही ये काम कर सकती है जो मौलाना जी कर रहे हैं। बस इतना मैं कहूँगा। धन्यवाद। जय गुरु। जज साहब ने कहा कि वहाँ कार्यक्रम फैज़ाने इसमें चलना है आपको, तो मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल हाजिर हूँ और चलेंगे। तो हम फिर यहाँ आए और मैं मंसूर में वकालत करता हूँ। अब्दुल रशीद मंसूरी एडवोकेट नाम है मेरा। जी हाँ। और मैं सैलानी बाबा का मुरीद हूँ, बुल्ढाना वाले हाजी अब्दुर्रहमान सैलानी साहब का। जी हाँ। और मैं करीब 90 से इस एरिए में हाज़िरी के लिए हाज़िर होता हूँ। और इस साल भी मैं ताजुद्दीन सरकार में भी हाज़िरी, और अल्लाह के हुक्म से ये एक और फैज़ाने वाले काम जो गरीबों के लिए स्पेशली जो भाई साहब ने इनने जो भी मुंतज़िर किया है और जो शुरू किया है ये, उसके लिए बहुत ही दिल से मैं तहे शुक्रगुज़ार हूँ इनका कि इसी तरह से अल्लाह इनसे इस काम को और आगे बढ़ाता रहे और करते रहे हैं आप, और ऐसी ही इल्तिजा मैं करता हूँ। बहुत अच्छा लगा साहब, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही इतना मुनासिब विचारधारा के लोग जैसे गुरु परिवार आपने
जो विचार व्यक्त किए, यानी एक सच्चे दिल से जो उद्गार थे आपके दिल में, वो सब आपने सारी मजलिस में आपने रखे वो है। और मेरे भी जो गुरु हैं हाजी अब्दुर्रहमान सैलानी साहब, उनके जो शिष्य हैं हाजी अब्दुर्रहमान साहब के, वो राजा जी का करड़ा भीलवाड़ा एमपी में राजस्थान में निवास करते थे। अभी वो वाशिम अनसिंग में जो है उन्होंने समाधि ली है, और वहाँ पे भी यही काम है सर। कोई भी मेहमान घर पर आए अपने या वहाँ आश्रम पर आए, सबसे पहले उनको ये भोजन करवाना, गरीब हो अमीर हो वीर हो जो भी हो, सबसे पहला उनका काम भोजन का था। जो आज आपने किया ये देखा, मुझे बड़ा अच्छा लगा और बड़ी खुशी हुई। और ईश्वर अल्लाह से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हर इंसान के दिल में यही मोहब्बत रहे और इसी तरह से खल्क़ खिदमत करते रहें, यही मेरी इल्तिजा है। और बहुत ही अच्छा काम है साहब ये तो, इसके बगैर दुनिया ही नहीं है। अगर पौधे पर्यावरण का अगर ख्याल न किया गया तो दुनियाई दौर में बड़ा पसीना आ जाएगा जीने में। इसलिए ये कार्य जो पर्यावरण का किया जा रहा है बहुत ही अच्छा। वन विभाग या प्राइवेट या जो भी दौर से हमेशा ये प्रोग्राम तो होते रहना चाहिए, और इससे जीवन को, मानव को, सबको अच्छा लाभ प्राप्त होता है। अरे साहब ये तो बहुत ही अफजल काम है उनके लिए, बहुत ही अफजल काम है। एक पौधे लगाने के समान इंसान को जीवन वापस दान दिलवाना के लिए जो कार्य किया जा रहा है, वो देखकर बड़ा वो हो रहा है कि साहब देखो इतने बड़े परिवार के या छोटे परिवार के या गरीब के या अमीर के और जो लोग यहाँ हैं, और वो इस तरह से आपके संदिग्ध में ये कर रहे हैं और आप ही उनका सहयोग कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य, इससे बड़ा सराहनीय कार्य दुनिया में कुछ हो ही नहीं। मैं मौलाना को तकरीबन 30-35 साल से जानता हूँ, और हर वक्त देखा कि किसी न किसी मसले में कामयाबी हासिल करने की कोशिश करते रहे। यहाँ तक कि आज इतना बड़ा काम हो गया ये कि जिसमें बिला फ़र्क़ मज़हब व मिल्लत ये जो काम हो रहा है, ये काम किसी के अकेले के बस की बात नहीं थी। लेकिन मौलाना ने इसको, साथ ही मौलाना ने एक और इवेंट शुरू किया था कि हम मस्जिद बनाएंगे। तो दिन भर लोग काम करते थे और मौलाना के लोग आकर के, अरशद साहब के, इनके इरशाद साहब के लोग रात में आकर के मस्जिद बनाते थे। तो ऐसी 26 मसाजिद बन चुकी है नागपुर में, और उनका तो इरादा बहुत बड़ा है, 786 मसाजिद बनाने का इरादा है। तो बहुत ही अप्रिशिएबल काम है। ख़ास तौर से ये कि गरीबों की मदद करना बिला फरीक़े तफरीक़े मज़हब व मिल्लत, ये बहुत बड़ा काम है। और आज हमको जो बताया मैंने आपको कि जो हमने खाना परोसा उनको, तो उससे जो हमें लज्जत हासिल हुई, ये मौका कौन देता है? मौलाना की हमारे शुक्रगुजारी है। मैं कहूँगा उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मौका इनायत करा। अल्लाह ताला इनके जज्बात में और इनके इरादों में कामयाबी अता फरमाए। सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा सबसे पहले। मैं डॉक्टर असलम बारी हूँ, यूनाइटेड माइनॉरिटी परिषद में काम करते हैं। मुस्लिम परिषद के नाम से 25 सालों से काम करते रहे हैं। समाज के अलग अलग क्षेत्रों में हमारा काम रहा है। देखिए कैसे है, मौलाना इरशाद साहब के बारे में हमने बहुत सालों से सुना है, उनके सोशल कामों को भी देखा है। ताजबाग में, मदरसे में, वहाँ के आसपास के माहौल में बच्चों के लिए जो वो काम करते रहे हैं हमने देखा। लेकिन आज पहली बार यहाँ पर फैज़ानुल ताजिया औलिया ओल्ड एज होम में हम आए हैं, और यहाँ पर एक चीज़ देख के बहुत सरप्राइज़ हुआ कि यहाँ पर मौलाना साहब ने जो ओल्ड एज होम रखा है, इसमें सभी समाज के लोग हैं, कोई जात धर्म की बात नहीं है। और सबसे ख़ास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ओल्ड एज होम होते हैं वो सरकार की मदद से चलते हैं, लेकिन मौलाना साहब का जो ओल्ड एज होम है ये कोई सरकार की मदद से नहीं है, ये जनता के, पब्लिक की मदद से चलता है। जो मौलाना साहब पे प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, उनके काम को बढ़ावा देना चाहते हैं, वो लोग मदद करते हैं और निस्वार्थ भाव से लोग काम करते हैं। कोई यहाँ कर्मचारी नहीं, सब लोग मिलजुल के एक दूसरे की मदद करते हैं, अपने परिवार के माफिक रहते हैं। और ये जो मौलाना साहब का सादापना है, कोई दिखावा नहीं है, कोई परेशानी नहीं, वो सिर्फ निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। बहुत से लोगों को मालूम नहीं होगा, मैं मौलाना जी से गलती से मिला हूँ। यानी ऐसा कहते हैं कि कुदरत ने कुछ जोड़िया, कुछ मित्रत्व, कुछ जो अपन लोग समझते हैं कि संबंध, नाते संबंध धर्म में नहीं होते, जाति में भी नहीं होते। ये नाते संबंध में जब इस भूमि का भूमि पूजन, जब ये कुछ नहीं था,
उस भूमि पूजन के लिए मुझे कोई न्योता मौलाना जी की तरफ से नहीं आया था। उमेश बाबू चौबे जी ने मुझे फ़ोन किया कि यहाँ ऐसा ऐसा कार्यक्रम है, इनकी मेरी मुलाकात उनके घर में हुई और मुझे भी इन्होंने निमंत्रण दे दिया और मैं उस निमंत्रण से यहाँ आया। और मुझे नहीं लगा था कि राष्ट्र संत टुकड़ू जी महाराज कहते हैं मंदिर में भी राम है, मस्जिद में भी है खुदा, दोनों नहीं है पत्थरों में, सिर्फ उनका नाम है। मुझे लगता है कि वो मस्जिद का सच्चा काम, मंदिर का सच्चा काम, चर्च का सच्चा काम, गुरुद्वारे का सच्चा काम है इंसान को बनाना, इंसान को मदद करना और दुखियों के अश्रुओं को पूछना। और वो भी इंसान है, उसको भी जीने का हक है। और मुझे लगता है कि ये जो ओल्ड एज होम है, ये सिर्फ ओल्ड एज होम नहीं है, ये सच्ची खुदा का मंदिर है, ये सच्ची मस्जिद है। हम लोग मस्जिद में जाके नमाज पढ़ सकते हैं, मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं, मगर संत तुकाराम महाराज कहते हैं जेका रंजले गांजले त्यासी मने जो आपुले तोची साधु ओळखावा देव तेथेची जानावा। और मौलाना जी के दिमाग में आया और उनको जो आप सब साथी लोगों ने उनके साथ, क्योंकि देखो हर कोई चीज़ चाहे संत महापुरुष कितना भी बड़ा हो, जब तक उसे हजारों हाथ नहीं मिलते, हाथों से ही हाथ बढ़ते जाते हैं और उस सब के मदद से दुनिया बनती है। और दुनिया बनाने वाले ने हम सबको जब भेजा है तो हर एक को कुछ तो भी काम दे के भेजा है। और मौलाना जी ने अनेक पगडंडियों को, अनेक पायवाट म्हणतात आमच्यात, अनेक पायवाटों को, अनेक पगडंडियों को एक महामार्ग पर लाया और उस महामार्ग पर लाके यहाँ एक जो बड़ा मंदिर बनाया, ये मानवता का मंदिर है, काम कर सकता है। मुझे लगता है कि मौलाना इरशाद जी को ये काम सौंपा गया है, चुना गया है, भगवान का, खुदा का वो बाबा उनका वो काम के लिए चुना है और एक अच्छा काम यहाँ कर रहे हैं। जाते जाते इतना कहूँगा कि मानवता ही पंथ मेरा, इंसानियत है पक्ष मेरा, सबकी भलाई धर्म मेरा, दुविधा को हटाना वर्म मेरा, एक जात बनाना कर्म मेरा, सब साथ चलाना मर्म मेरा, नीच ऊंच हटाना गर्व मेरा और गिरते को उठाना स्वर्ग मेरा। आज हम लोग इस परिसर के अंदर में, इस पवित्र भूमि में, इस तीर्थ क्षेत्र में हम लोग आए, क्योंकि तीर्थ क्षेत्र उसको कहा जाता है कि जहाँ इंसान को शांति मिलती है, जहाँ इंसान को सगुन मिलता है, जहाँ प्रेम और मैत्री भाव मिलता है, उस भूमि पर हम लोगों ने आज जो वृक्षारोपण किया, तो मैं हरदम सोचता था कि इस्लाम ने हरे को क्यों स्वीकारा। तो इस्लाम ने हर एक कलर को नहीं स्वीकारा, इस्लाम ने नेचर को स्वीकारा, जो भगवान है, जो मजहब। क्योंकि अगर ये निसर्ग का हरा नहीं होता तो शायद मुझे भी प्राणवायु नहीं मिलता। और आज हम जो जी रहे हैं उस नेचर की दुआ है। हम एक बार पानी नहीं मिला तो कुछ समय के लिए जी सकते हैं, मगर प्राणवायु नहीं मिला तो हम एक सेकंड भी नहीं जी सकते हैं। और उस प्राणवायु को निर्माण करने का अगर कोई साधन है तो वो वृक्ष है। और मुझे लगता है दुनिया में वृक्ष संवर्धन का जो प्रयोग अनेक संतों ने किया, उसमें इस्लाम का सबसे बड़ा योगदान है। और वृक्ष संवर्धन का जो काम, मुझे लगता है कि अभी हम लोग जो इतने बैठे हैं, तो हमने एक काम करना चाहिए कि मेरे बेटे का अगर बर्थडे है तो मैंने यहाँ आके एक वृक्ष लगाना चाहिए और मौलाना जी ने उस वृक्ष पर उसके नाम की पार्टी लगाना चाहिए। इसलिए कि जब वो बच्चा बड़ा होता जाएगा तो हर साल वो वहाँ आके झुकेगा। अपने महापुरुषों के मज़ार पर हम लोग झुकते हैं, मगर ये इतनी बड़ी मज़ार नहीं है, तो ये एक जिंदा मंदिर है। उसके सामने झुक के सच्ची दुनिया को, अच्छा
एक वृक्ष से हम लोग हमारी ज़िंदगी नहीं तो हजारों की ज़िंदगियों को सुधार सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा काम मौलाना जी ने यहाँ किया और मौलाना जी के साथी लोगों को, क्योंकि क्या होता है बहुत बार कि जो व्यक्ति अपनों को मार्ग बताता है, मगर अनेक लोग ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे होते हैं। वो पर्दे के पीछे जो लोग हैं उन्हें भी खुदा इतना आशीष दे, उनके भी घर और परिवार सुखी संपन्न हो, क्योंकि हम देने वाले बने, मांगने वाले नहीं बने। मुझे इस्लाम में सबसे अच्छी एक बात लगती है कि इस्लाम कभी मांगता नहीं है, वो देना जानता है। हम खुदा से मांगते नहीं है तो खुदा कहता है तू क्या देता, तो मैं तो तेरे साथ हूँ। मुझे लगता है कि मौलाना जी ने हमारे सबके मृत्यु को अपने हाथ में रखा है। जिस दिन मौलाना कहेंगे, और वो क्योंकि झुका दिया है उन्होंने हमारे मृत्यु को भी, दुख को भी। अरे इतना बड़ा कोरोना आया, मुझे बहुत खुशी है कि हम लोग सब बाहर में हर लोगों के घर में जाते थे, हर झोपड़ियों में जाते थे। लोग कहते थे साहब आपको कोरोना हो जाएगा, मैं बोला खुदा हमारे साथ में है तो कोरोना क्यों आएगा। अरे अगर उसको मुझे ले जाना है तो उसके हाथ में भगवान ने एक ही चीज़ अपने हाथ में रखी है, वो तुम्हारी ज़िंदगी। तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं है। और मुझे खुशी है कि मेरे इस्लाम बंधुओं ने उस वक्त हर मजहब के इंसान को जो मदद की है, यही हमारा मजहब है और यही मजहब हरदम हमारे साथ में रहे। इतनी मैं प्रार्थना करता हूँ और मेरे वाणी को विराम देता हूँ। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं इस संस्था में पहली बार आया हूँ। मैं डॉक्टर सिकंदर पठान, रहना मेरा नागपुर में है। मौलाना साहब ने जो वृक्ष लगाया, उस वृक्ष की फांदियाँ कितने हैं? कोई एक दो फांदियाँ नहीं है। जिस माता पिता का कोई सहारा नहीं है, बच्चे ग्रेजुएट हो गए, पढ़ाई वाले हो गए, पैसे वाले कमाई वाले हो गए, लेकिन माँ बाप की तरफ देखने के लिए वक्त नहीं है, ऐसे वो जो लोग हैं जो बेसहारा बन गए, सहारा होते हुए भी उन लोगों का सहारा ये संस्था बनी। यहाँ पे हर समाज के लोगों को सहारा दिया जाता है। खाना खिलाना, उनकी ट्रीटमेंट करना, उनकी मानसिक अवस्था को देखना, ये सब कुछ किया जाता है। ये सारे अलग चीज़ें मैंने देखा हूँ। आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम लेते हैं। वृक्षारोपण का कार्यक्रम यानी क्या है? जिसकी आज ज़रूरत है, सिर्फ अपने देश को नहीं, सारे दुनिया को ज़रूरत है। जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, उष्णता बढ़ रही है, हीट बढ़ रही है, ग्लेशियर पिघल रहा है, और आज नहीं कल, जैसा कुरान में, रामायण में, महाभारत में बताया गया है, गीता में, कि एक ना एक दिन यहाँ पे ये पृथ्वी पे जलजला आएगा और ये पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। उसकी शुरुआत हो रही है, हीट बढ़ रही है और ग्लेशियर पिघल रहे हैं और धीरे धीरे समुद्र की पातड़ी बढ़ रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि आज अगर हम सुधरे नहीं, आज अगर हमने इसके बारे में उपाय योजना को सोचे नहीं और उसको अपने कार्यान्वित नहीं किया, तो अपने आने वाली पीढ़ी, अपन तो नहीं रहेंगे, अपने आने वाली पीढ़ी कल जाके श्वास भी नहीं ले सकेंगी और जी भी नहीं सकेंगी। हो सकता है समुद्र पूरे पृथ्वी को गड़प भी कर डालेगा। तो वो नहीं होना चाहिए। करके करना क्या है, तो अपने को झाड़ ज़्यादा लगाना है। जितनी वनस्पति है ज़्यादा लगाओगे, झाड़ ज़्यादा लगाओगे, उतना ही वातावरण की ठंडक बढ़ेगी, हीट कम होगी और ग्लेशियर जो पिघल रहा है उसको पिघलने से रोका जा सकेगा। इतना बड़ा काम ये वृक्षारोपण के अंदर में जो आप लोगों ने किया, ये अत्यंत सराहनीय है। और इतने सारे अलग अलग जो काम आप लोग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल से जो काम हम नहीं कर सकते, जो काम हमने सोचा भी नहीं कि ये करने का, हम ये सोचते कि हमारे बैंक में कितना बैलेंस है, हम कितनी खेती ले सकते हैं, हम कितने प्लाट ले सकते हैं, हम बच्चे को पढ़ाने के लिए कितना दूर भेज सकते हैं, हम बच्चों के लिए कितनी जेवरात खरीद सकते हैं, हम बच्चों के लिए कितना जमा करके रख सकते हैं। हम अपने बच्चे, अपनी बीवी, अपना घर के सिवा बाहर निकलते ही नहीं। लेकिन वो कौन है? ये सारे संसार मेरा घर है, ये बूढ़े लोग मेरा घर है, लाचार लोग मेरा घर है, मेरे माँ बाप ही मेरे बाप नहीं है, ये मेरे सारे लोग मेरे माँ बाप है।
इनकी सेवा करने की प्रवृत्ति कब आती है आदमी को? जब अल्लाह, जब ईश्वर, जब यीशु उसके अंदर में समा जाता है। आज फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम में पेड़ लगाए और हमारी जो संस्था है उसने ये तय की है कि हम लोग मिलकर 786 पेड़ लगाएंगे। और हम ये व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर भी डाल रहे हैं कि जो अपने घर के सामने, दुकान के सामने पेड़ लगाना चाहता है वो हमको बुलाए। आप जाली का इंतज़ाम करके रखें, हम लोग जाएंगे और उनके घर के सामने, उनके दुकान के सामने अपने हाथों से पेड़ लगाएंगे। यहाँ पर हमारी हौसला अफजाई करने के लिए जितने भी गेस्ट आए हैं, हम सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। ये प्रोग्राम ट्री प्लांटेशन का था और इसके अंदर झाड़ लगाए गए। जहाँ हमारे चैरिटी कमिश्नर आए और भी बहुत सारे गेस्ट आए, वहीं अलग अलग संस्थाएं भी आई जिन्होंने अपने अपने हाथों से झाड़ लगाए और ये निर्णय लिया है कि हम अपने एरिया में भी जाकर झाड़ लगाएंगे, पौधा लगाएंगे और ये काम करेंगे। और सबने बहुत ज़्यादा सराहना की इस प्रोग्राम की। ये फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम के हमारे 786 फाउंडर मेंबर हैं जो हर महीने 100 रुपये देते हैं और अपनी संस्था का इंतज़ाम चलता है। हम लोग ने तय किया है कि जो लोग अपने घर के सामने या दुकान के सामने झाड़ लगाना चाहते हैं, तो हम लोग ने ये ऐलान किया है कि वो अपने घर में पिंजरे का इंतज़ाम करके रखें, जो जाली जो होती है झाड़ को हिफाजत के लिए करके रखें। हम लोग आएंगे और हमको फ़ोन करें, हम लोग आएंगे झाड़ लेकर और उनके घर के सामने वो झाड़ लगाएंगे। देखिए, ये फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम है। यहाँ पर झाड़ इसलिए लगाए जा रहे हैं, बड़ी उम्मीद से लगाते हैं ताकि ये झाड़ यहाँ पर बड़े हों। और हम तो मर जाएंगे लेकिन ये आश्रम ख़त्म नहीं होगा, यहाँ पर ज़ईफ़ों का आना ख़त्म नहीं होगा, ज़ईफ़ों का रहना ख़त्म नहीं होगा। तो हमारे लगाए हुए झाड़ ये यहाँ पर बाकी रहे और इसके साए में ये ज़ईफ़ लोग ओरिजिनल ऑक्सीजन लें। आज ओरिजिनल ऑक्सीजन की क्या कंडीशन है आपको सब मालूम है, और ये झाड़ कितना ज़रूरी है एक इंसान की ज़िंदगी के लिए ये भी आपको सबको मालूम है। तो इसके झाड़ के नीचे रहे, इसके झाड़ के फल खाए, बस यही हमारा मकसद है और सबका मकसद है। और बहुत ज़्यादा खुश दिली के साथ सब लोग यहाँ पर बड़ी मोहब्बत के साथ अपने साथ खुद पेड़ लेकर आ रहे हैं और हम जहाँ हमारा मास्टर प्लान है उसके हिसाब से ये लोग झाड़ लगा रहे हैं। हमारे साथ उर्दू सफ़र के जनाब समीर साहब मौजूद है। 12 बजे समीर भाई, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है फैज़ान ताजुल औलिया ओल्ड एज होम में और आपकी बड़ी मोहब्बत, मेहनत और खुश दिली के साथ आप ऐसे हमारे प्रोग्राम अटेंड करते हैं। आज जो ट्री प्लांटेशन का जो प्रोग्राम हुआ है, जो झाड़ लगाने का वृक्षारोपण कार्यक्रम हुआ है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बाबा साहब, झाड़ों का बड़ा महत्व है। आज जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, आज ये झाड़ जो है हमें एक ऑक्सीजन दे रहे हैं जो हमारे जीने का सबसे बड़ा सहारा है। इस ऑक्सीजन को अगर परवरदिगार 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए भी अगर बंद कर दे, ऑक्सीजन किसी भी तरह से बंद हो जाए, तो ये जो आलम है, आलम का इंसान तो छोड़िए, जितने भी परिंदे हैं, जितने जानवर हैं, मखलूक है अल्लाह ताला की, वो सभी मखलूक जो है 5 सेकंड के अंदर ख़त्म हो जाएगी अगर अल्लाह अपने इस निज़ाम को बंद कर दे। तो सबसे बड़ा निज़ाम जो मेरा परवरदिगार चलाता है वो ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन इंसान को बहुत ज़रूरी है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं ये हमारे भारत देश में, इसका 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगल से आता है। अमेज़न का जंगल इतना बड़ा है कि हमारे भारत देश जो है उसमें दो देश, हमारे भारत इतना बड़ा क्षेत्रफल उसमें समा सकता है।
बहुत बड़ा क्षेत्रफल है अमेज़न का, और उसका 24% ऑक्सीजन हमको उसी जंगल से आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। झाड़ों को लगाना कितना महत्व है। झाड़, पेड़ और उसके फल हमारे लिए नहीं, जितनी अल्लाह की मखलूक है, चंद परिंदे हैं, जानवर हैं, उन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अरे बनाना रे बाबा, बनाना जल्दी से। लेकिन बोलना क्या है, बोलना क्या है? बैठ जाओ, अब अच्छा बोलना क्या पहले बताओ। अरे मैं पूछता ना, चालू हो गया। बोलिए आप जी। इस्लाम है। क्या बोले? इस्लाम वालेकुम, वालेकुम इस्लाम है। ओके, बाद में बस होता वो अभी गिर जाएगा, पानी बहुत है।